Hello everyone. So in this video we are going to learn how to draw the ray diagram for microscope without committing any mistake. आप जनरली देखोगे कि हम लोग जब रे डायग्राम बनाते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ लर्निंग एस्पेक्ट ऑल्सो. So, how to make the perfect ray diagram without committing any mistake, even using eraser. आपके पास इरेजर नहीं भी है तो आप बना सकते हो. यू नीड ओनली जस्ट अ पेंसिल एंड अ स्केल, ठीक है। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया है. एक्स डैश इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. ओके ओके. सो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस बना लेते हैं. ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. दिस इज द पोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव. अब क्या करो कि आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो. ऑब्जेक्ट को अपने सहूलियत से जहाँ पर आपको रखना है रख दो, ठीक है. नाउ कमिंग टू फर्स्ट रे डायग्राम. फर्स्ट लाइन आपका बनेगा वो ये बनेगा, विच विल बी पासिंग थ्रू द पोल ऑफ दिस लेंस. आप हॉरिजेंटल लाइन को पहले नहीं बनाओगे, माइंड में रखना, पहले ये लाइन को बनाना है, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब आप सेकेंड लाइन पर आओ. इसको लिए अभी माइंड में रखो, मैंने कहीं पर फोकस असाइन नहीं किया है, ठीक है. ये रे डायग्राम बनाने के बाद अब पहला काम क्या करना है कि आपको सेकंड वाला जो लेंस है आप उसको बना लो. यहाँ पर सेकंड वाला लेंस को ही ड्रॉ कर दो. ओके. थोड़ा सा यहाँ नीचे स्पेस रखना है, ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट जॉब इज इसको इंटरसेक्ट करते हुए थोड़ा सा नीचे इस लाइन को ले जाकर मीट कराओ, लाइक दिस, जस्ट अ लिटिल बिलो, लाइक दिस, ठीक है. माइंड में रखना, अभी मैंने अभी तक फोकस असाइन नहीं किया है. अब हम इस पॉइंट को फोकस बोल देंगे. ये हो गया एफ ओ, ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव का फोकस, ठीक है. यहाँ पर ये रेज इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ आप इस पॉइंट पर इमेज बना दो. ये हमारा फर्स्ट इमेज बना है विच इज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का रियल इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइनल इमेज बनाना. आई पीस विल मेक फाइनल इमेज. तो फाइनल इमेज कैसे बनेगा? अब सेकेंड ये जो आई पीस लेंस है, दिस इज कॉल्ड आई पीस. आप पहले अभी ध्यान देना, मैं इन दोनों रेज को टच नहीं कर रहा हूँ. अब इन दोनों रेज को ही टच नहीं किया हूँ, ठीक है. हम पहले काम क्या किए, इसके पोल से इसके टिप को, ध्यान देना, इसके टिप को टच करते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो. यस, ये मेरा बन गया. ये लाइन डॉटेड होना चाहिए बिकॉज देर इज नथिंग रे समथिंग लाइक दैट विच इज पासिंग थ्रू इट, ठीक है. तो इसको आप डॉटेड करोगे, तो आप स्केल यूज करोगे और स्केल में ये डॉटेड होना चाहिए, ठीक है. चलो, ये मैंने डॉटेड कर दिया. अब जहाँ पर इमेज बनाना है वहाँ तक इस रे को आप खींच दो. हमको यहाँ पर इमेज बनाना है. अब इमेज को पहले आप बना लो. तो सपोज दिस इज योर फाइनल इमेज दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड. ये मेरा फाइनल इमेज है. अभी माइंड में रखना, मैंने कहीं भी ये नहीं बनाया, क्या कहते हैं, ये मेरा फाइनल इमेज बन गया, ठीक है. आई, अब क्या करना है, इन रे का क्या होगा, वहीं पर एंड हो जाएगा क्या? नहीं. नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस पार्ट. अब इसको कनेक्ट करना है आपको. यहाँ से इसको कनेक्ट करो.
सिमिलरली इस पॉइंट से इसको भी कनेक्ट करो, ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब क्या करना है, इसको फ्रंट एक्सटेंड कर दो बस। इस लाइन के लॉन्ग एक्सटेंड कर दो। अब ऑफ कोर्स ये फाइनल इमेज हमारा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है। सो दिस, इसको हम लोग आई पीस कहते हैं क्योंकि आई को फेस कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आई पीस, दिस इज कॉल्ड आई पीस। सो वी ई इमेज फाउंड बाई आई पीस इज माइनस डी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। रे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा इसको लेवलिंग में कर देता हूँ। दिस इज योर वी ओ, इमेज फॉर्म्ड, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान देना, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बना है तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट मस्ट बी लाइंग इनसाइड द फोकस ऑफ आई पीस। तो आई पीस का ये फोकस है, उसके अंदर में ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। सो दैट वी आर गेटिंग वर्चुअल बट मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। एंड ध्यान देना ये हमारा है यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस के सेपरेशन को हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं, एल। मतलब ऑब्जेक्टिव और आई पीस इसके बीच में जो सेपरेशन है ना, इसको हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहेंगे। सो दिस इज नथिंग बट वी ओ प्लस ये यू ई, देख लो। तो जनरली यू ई निगेटिव होता है, तो चलते हैं यहाँ पर मोड लगा देते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। नाउ कमिंग टू मैग्नीफिकेशन, इसका मैं कुछ हाइट वाई डैश मान लेता हूँ, इसकी हाइट को मैं वाई मान लेता हूँ, और इसको कुछ मान लो कि वाई डबल डैश मान लेता हूँ, फाइनल इमेज की हाइट को वाई डबल डैश। तो मैग्नीफिकेशन इज नथिंग बट वाई डबल डैश फाइनल इमेज फॉर्म बाई में वाई। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके हम लोग लिख सकते हैं वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश इंटू वाई डैश बाई वाई। तो वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश हमारा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव का इमेज फॉर्म्ड है दैट इज बिकमिंग इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। ऑब्जेक्टिव का इमेज इज द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो वाई डैश बाई वाई, दिस इज एम ई, एंड वाई डबल डैश बाई वाई डैश, वाई डबल डैश बाई वाई डैश, वाई डबल डैश बाई वाई डैश, दिस इज द एम ई, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, इंटू वाई डैश अपॉन वाई, दिस इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा एम ओ इंटू एम ई। अब एम ओ हमारा बहुत क्लियर है, विच इज वी ओ अपॉन यू ओ। अच्छा, एम ई कितना होगा, तो हम लोग एम ई को लिख सकते हैं एफ माइनस डी अपॉन एफ। आप डी नहीं, आप इसको वी लिख दो। अब वी की वैल्यू कितनी है, आई पीस के लिए लिख रहे हैं तो ये ई सब जगह लगा दो। नाउ वी इज हाउ मच, वी इज इक्वल टू माइनस डी, डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। ये वैल्यू डालोगे तो हो जाएगा एफ ई प्लस डी अपॉन एफ ई, ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब ये वैल्यू डाल दोगे तो मैग्नीफिकेशन हमारा हो गया दैट इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। So this is the concept behind this microscope. Okay, तो I believe ray diagram is clear as well as all these calculations are also clear. लेकिन आप कह सकते हो कि सर आपने तो एक केस लिया जिसमें कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बनाया है। अगर यही इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट पर बात होता, मतलब कि इन्फिनिटी पर बनता, तब कैसे बनता, हाउ टू मेक द इमेज रे डायग्राम फॉर दैट, ठीक है। तो ध्यान देना,
उस केस में आपको करना कुछ नहीं है, फिर से मैं उसको बना देता हूँ ताकि इट विल बी काइंड ऑफ रिवीजन। आप अगर जो उसको मिस कर गए हो तो उसको फिर से समझ सकते हो। तो ध्यान दो, हमारा रे डायग्राम बनाने का तरीका में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करते रहो। पहले हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था, उसके बाद हमने एक जस्ट रे लिया था और इसके पोल से पास कर दिया था। यस, इसके इस एंड पर ऑब्जेक्ट को डाल देना है। ये हमारा पहला रे हुआ। दूसरा रे हमने तुरंत बनाया था यहाँ पर। अब आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन ये इंटरसेक्ट करा देना जस्ट इसको इस तरीके से। नाउ यू हैव टू मेक द सेकेंड लेंस एट द पॉइंट ऑफ इंटर, जहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट किया हुआ है उसी साइड में हमको सेकेंड लेंस बना देना है। मैंने पहले लेंस ड्रॉ किया था तो ये कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ तक सेम प्रोसेस है, माइंड में रखना। ये आप रे डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर FO दिखाना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और ये FO अंदर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट मस्ट बी बियॉन्ड फोकस। चलो ये बन गया। अब यहाँ पर I1 को बना देना है। ये हमारा फर्स्ट इमेज बना। अब आप याद करो, सेकंड पॉइंट मैंने कहा था कि अब आपको पहला काम ये करना है कि इसके पोल से इसके टिप को टच करते हुए आप एक रे बना लो, लाइक दिस। यहाँ भी फिर से वही काम करना है, ठीक है। डॉटेड मैंने बना लिया। अब इसको सेम चीज़ को बस यहाँ से आप दिखा दो। ध्यान देना, पिछले केस में मैंने इमेज बना करके उसको जस्ट मर्ज करा दिया था। यहाँ पर यहाँ के बाद क्या है, इनको पैरेलल छोड़ देना है, लेट देम गो पैरेलल। ये जस्ट पैरेलल चला गया, ठीक है। और यहाँ से अब रिफ्रैक्शन करा दो रेज को, लाइक दिस। दे विल कम आउट पैरेलल। ओके, सो इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आपका वाई डैश है, वाई डबल डैश इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। दिस इज योर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हम लोग बोलते हैं क्या? इस केस में इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यहाँ पर ध्यान दो, इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, ठीक है। सो दैट केस इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपको अगर आइडिया होगा तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस होता है D/FE। दिस इज योर ME। और MO की तो वैल्यू यहाँ भी फिक्स है, VO/UO ओनली, ठीक है। दिस इज योर VO। लेकिन अब थोड़ा सा ये समझना बात को कि अगर ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तो दिस पॉइंट मस्ट बी फोकस, FE। सो दिस डिस्टेंस इज योर FE। दिस डिस्टेंस इज, तो इस केस में फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर आएगा। वो क्या? लेंथ चेंज हो जाएगा, L बिकम्स इक्वल टू VO प्लस FE। एंड मैग्निफिकेशन हो जाएगा क्या? MO इंटू ME। और यहाँ पर आई पीस का हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन लेते हैं, विच इज D/FE। तो ये हो जाएगा VO/UO इंटू D/FE। So I hope you have understood both the part, normal adjustment and when the image is formed at distance of distinct vision। जब कुछ भी मेंशन ना रहे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, देन वी टेक द फर्स्ट केस, इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक ना। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो
अगर क्वेश्चन में बहुत सारा हम देखोगे कि नहीं मेंशन किया होता, ठीक ना, तो उस केस में हम लोग को ये लेकर के चलना है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रे डायग्राम एंड ऑल दिस कैलकुलेशंस। न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट, वी विल लेट यू help will help you in the next video. Thank you very much.